नमो नारायण। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवान द्वारा दिए गए गीता के उपदेश को आज न जाने कितने नोबेल जो पुरस्कार होते हैं उससे सम्मानित किया गया है। गीता को, अष्टदशाध्यायी गीता को न जाने कितने नोबेल पुरस्कार मिले गए हैं। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कुछ विशेष नियम निकाल करके समझेंगे कि हम अपने जीवन में इसको कैसे ढाल सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और प्रयास ये करें कि कुछ क्षण 2-4-5 मिनट निकाल करके अपने व्यस्त टाइम से इस वीडियो को अवश्य देखें। हो सकता है इस वीडियो में वो जानकारी हो जो आप तक पहुंच करके आपको लाभ दे सके, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आइए, सबसे पहला तो हम श्री कृष्ण के जीवन शैली से सीख सकते हैं। पहला नियम कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सिर्फ संघर्ष आप कर सकते हैं। जन्म से लेकर के, शुरू से लेकर के अंत तक आप सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं। देखें, कारावास में जन्म हुआ, जेल में जन्म लेना पड़ा त्रिलोक के स्वामी को, अंत तक जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक पूरा जीवन युद्ध करते गया, उद्यम करते गया, इस राक्षस को मारा, इतनी विविध प्रकार के सामने शत्रु आए, नाना प्रकार से उन्होंने हमला किया, सब पर विजय प्राप्त की, पूरा जीवन संघर्षमय उनका निकला। तो शुरू से लेकर के अंत तक की जो यात्रा होती है वो संघर्ष की होती है, पहला। दूसरा, स्वस्थ शरीर से जीवन में विजय प्राप्त करना पड़ता है। अच्छा बढ़िया सात्विक भोजन लेते थे, तामस भोजन नहीं लेते थे, खूब खेलते कूदते थे, कसरत करते थे, मेहनत करते थे, गाय चराने जाते थे दिन भर, पूरा दिन कितना मेहनत लगता है, तो स्वस्थ रहते थे। स्वस्थ शरीर से ही आप विजय की कामना कर सकते हैं। तीसरा ये कर सकते हैं कि जो आपका ज्ञान हो वो किताबी ज्ञान ना हो, सत्संगी ज्ञान हो, अनुभवी ज्ञान हो, और गुरुमुख जो ज्ञान है वो ज्ञान सर्वोपरि होता है। चौथा, प्रयास ये करें कि जितने आपके संबंधी हैं, जितने निकटतम हैं, सबसे एक प्रेम और एक स्नेह की भावना आप बना करके रखें। पूरे गांव वालों से जहां जहां भगवान जाते थे वहां वहां प्रेम प्रकट करते थे, रिश्ते मजबूत करते थे और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते थे। अंतिम गति तक बता दिया, सुदामा लौट करके गए कि बचपन के हमारे मित्र हैं, इनसे हमारा मित्रता का संबंध है, तीनों लोकों का वैभव सुदामा को प्रदान कर दिया, ये भगवान केशव ही कर सकते हैं। चौथी शिक्षा ये हो गई। पांचवी शिक्षा, सम्मान। जो भी सामने आता था विशेष रूप से भगवान उनका सम्मान करते थे। सम्मान की भावना भी जीवन में हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि सम्मान की भावना देने की नहीं है फिर लेने की इच्छा तो जीवन में न रखें। जब हम दे नहीं सकते तो लेने की इच्छा तो रखें ना, क्योंकि लौट करके तो हमको मिलता है। जिमि सरता सागर महाजाही यद्यपि ताही काम ना नाही। जैसे सागर का पानी बरसात में बरसा और नदियों ने लौटा दिया, इसी पद्धति से बल्कि और ज्यादा लौटाते हैं। तो जितना दोगे उससे कहीं अधिकतम आपको प्राप्त हो जाएगा। छठवां नियम आता है कि मतभेद। जीवन में मतभेद अपने अगली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी पर ना परोसें। माई बाप आने वाली पीढ़ी के अंदर ये बीजांकुरित ना करें कि ये मतभेद इसके अंदर हम इस प्रकार से डाल दें, या ये बोल करके इस प्रकार का मतभेद हम इनके अंदर कर दें। जीवन उनका भी दुखदायी हो जाएगा। हमने तो पूरा जीवन संघर्ष किया, मतभेदमय जीवन हम जिए, और इसके उपरांत हम जा करके बच्चों में यदि पीढ़ी में मतभेद की भावना गई एक बार, तो वो पीढ़ी अंकुरित होने की बजाय, उसका विसर्ग होने की बजाय, विस्तार होने की बजाय फिर उसका विस्तार नहीं हो पाता, वो संकुचित हो जाता है, सीमित हो जाता है, दब जाता है। तो प्रयास ये करें कि बच्चों पर मतभेद की भावना ना लाने दें। सातवां, शांति का मार्ग ही प्रबल विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। जीवन में जब तक यदि आप शांति का मार्ग नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज 3 साल से विश्व युद्ध की कगार पर विश्व खड़ा है। यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, यहाँ इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा है, नाना प्रकार से सालों हो गए युद्ध चलते। इसका सिर्फ समाधान शांति है। बैठ करके शांति करें तो शांति से ही विकास की यात्रा आरंभ होती है। जैसे मौन से ही शब्द शुरू होता है ना, समझ पाए होंगे यदि कि मौन में यदि आप चले गए तो आपकी जो वाणी है वो निकलने लगेगी। आपकी वाणी निकल रही है, ये मौन नहीं है। आप मौन को पहचान गए। जो भीतर गया वो भी तर गया, जो भीतर गया वो भी तर गया। ये बड़ा अच्छा शब्द है। तो इसको समझें कि हम किस प्रकार से शब्द निकालते हैं और शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 8वां नियम है दूरदर्शिता रखें, दूरगामी परिणाम को सोचें।
जीवन में जो अंधा होता है उसको अगले कदम की जानकारी नहीं होती, पर जो दृश्यमान है, जिसको दिख रहा है, जो दूरगामी सोच रखने वाला है, वो 4 कदम 4 घर, 40 कदम 40 घर, 400 कदम 400 घर आगे की सोच करके एक एक कदम रखता है। तो दूरगामी परिणाम सोच करके आप नहीं चलेंगे, जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये 8वां नियम था। 9वां नियम था, हर परिस्थिति में मन को शांत रखें और दिमाग को स्थिर रखने का प्रयास करें। एतावता, कुछ क्षण के लिए मान लो अंकुरित होता भी है उसमें क्रोध, या कुछ क्षण के लिए ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, तो प्रयास करें कि उसको शांत रखने का काम आप करें, दिमाग को स्थिर रखने का प्रयास करें। जब आप दिमाग को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे तब जाकर के आप धीरमति गंभीरमति बन पाएंगे और कार्य साधन आपका हो पाएगा। 10वां, लीडर जीवन में बनना है तो कार्यवाहक बनो, कार्य को संभलवाओ, सबके कार्यकर्ता बनो, मुख्य कार्यकर्ता बनो। श्रेय मत लो, श्रेय लेकर के करेंगे क्या? आज कोई श्रेय लेकर के चला भी गया तो क्या ले गया का श्रेय? नहीं ले गया। श्रेय ले लोगे तो क्या मिलेगा? श्रेय लेने का कोई अर्थ नहीं जाता, श्रेय ना मिले बल्कि अपितु तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान रामचंद्र जी युद्ध जीतने के बाद आए, लौटे, गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी सामने मिल गए वशिष्ठ जी। गुरु जी ने पूछ लिया कि ये कौन है, तो सब मित्र सखा बंधु को। तो राघव ने कहा गुरु जी से कि हे गुरु वशिष्ठ, ये सब सखा सुनो गुरु मेरे, भय समर सागर हित केरे। ये सब मेरे सखा हैं, इन्हीं की सहयोग से मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सका। गुरु जी को उनने पूछा ये कौन है, तो उनने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये हमारे घर के गुरु जी हैं, इनकी कृपा से हमने रावण के दूतों का, दैत्यों का संहार किया, रावण का संहार किया। तो श्रेय लेने का अधिकार कोई नहीं है, श्रेय लेने का अर्थ भी जीवन में कोई नहीं है। श्रेय लेकर के हमको सिर्फ प्राप्त होगा तो अमानवीयता हमको प्राप्त हो जाएगी, उस श्रेय का अभिमान हमारे अंदर अंकुरित हो जाएगा और उस श्रेय के अभिमान से हम परेशान हो जाएंगे। इतना सा ज्ञान है भगवान के श्री कृष्ण के जीवन से, हम इन विषयों को जीवन में ले सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो नारायण।